हेलो देवी और सज्जनों, ओ सॉरी, फ्रेंड बोलना था ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने नॉन पर नॉन वर्ब पूरा पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। एडवर्ब पूरा पूरा आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा, आपको बस पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। बस लास्ट का आपको देखना है। इतना से समझ में आ जाएगा कि कहना ही है, मतलब कहना ही नहीं है, समझिए। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे बता बता के, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस भी लास्ट में करेंगे। फिर आप लास्ट में बोलेंगे वाह सर वाह, कि आप पोस्ट बनाई थी, ठीक है ना। तो लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल हम इसका पढ़ेंगे 9 प्रकार, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो देखिए, डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? एडवर्ब्स और वर्ड्स डैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। कहने का मतलब कि एडवर्ब होता है क्या दोस्त? जो कि मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, आपको वर्ब को भी करेगा, और खुद को भी मॉडिफाई करता है कभी कभी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्रियाविशेषण बोलते हैं, यानी कि एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब का क्या काम है? मॉडिफाई करना। जैसे कि कोई भी वर्ब है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ईट, ईट मतलब खाना। और हम बोलेंगे क्या कि ही स्लोली ईट, है ना। ईट के पहले क्या लगा रहे हैं? स्लोली लगा रहे हैं। जो मॉडिफाई जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई स्लोली कर रहा है ना, SLO स्लोली। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और ईट क्या हो जाएगा? आपका वर्ब है, यानी कि वर्ब के जो पहले आ रहा है तो मॉडिफाई कर रहा है, इसको बता रहा है कि किस तरीके से खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? ए एडवर्ब है, ठीक है। खैर आगे देखिए, पढ़ते हैं। बस आपको एक आइडिया दे रहे थे फिलहाल। देखिए, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा, देखिए इसका हिंदी यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप भी मतलब खुद से पढ़ सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये पोस्ट हम इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं ताकि आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि क्या समझे कि मतलब ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा दूसरे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि स्लोली, है ना, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, है ना, सुन, सुन मतलब जल्दी, अर्ली मतलब बहुत सुबह, ठीक है ना, वेरी, वेरी मतलब बहुत। जैसे कि अब हम बोलते हैं, देखिए एग्जाम्पल तो लिए हैं। देखिए अब आपको बताते हैं सेंटेंस बना के कि आखिर इसमें एडवर्ब क्या होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ही, खैर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ही या फिर सी, कुछ भी। ही एराइज, या फिर कह सकते एराइज नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं वेकअप, ठीक है ना। ही वेकअप, वेकअप, EAR अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेकअप के बाद क्या है यहाँ पे दोस्त? वेकअप, वेकअप मतलब क्या होता है? देखिए वेकअप मतलब क्या होता है? उठना, है ना, जागना, ठीक है ना। अर्ली मतलब बहुत पहले। तो देखिए क्या कर रहा है इसको? वेकअप का क्या कर रहा है यहाँ पे? मतलब कि क्या कर रहा है इसको बता रहा है डिटेलिंग की। वो जागता जरूर है, लेकिन कब जागता है? बहुत सुबह, है ना। तो यानी कि जो आपका हो जाएगा अर्ली, हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वर्ब में क्या कर रहा है? डिटेलिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत मतलब कि पहाड़ नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब हम जैसे कि एल की बता दिए, अब हम लेते हैं वेरी का, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि यू, जैसे कि हम अगर किसी लड़कियों को इम्प्रेस करना, ठीक है ना, कि मतलब कोई लड़की हमको पसंद आ गई, ठीक है ना, कोई भी पगली हमको पसंद आ गई, तो हम बोलते हैं क्या कि आई लव यू, ठीक है ना। पहले हम वेरी पे लेते हैं, ठीक है ना, पहले वेरी पे लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। लेते हैं वेरी। हम अभी बोलते हैं फिलहाल कोई लड़की दी गई, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? यू आर ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ब्यूटीफुल। अगर आप खाली बोल देंगे ऐसा कि यू आर ब्यूटीफुल, तो हो सकता है कि आपको पसंद ना करे और छोड़ के भाग जाए। लेकिन आप बोल दीजिएगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल का आगे क्या लगा देंगे? यहाँ पे वेरी लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? क्या कर रहा है इसमें? जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल है, इसमें क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐड कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा एक बार और बताते हैं बढ़िया से। मतलब कहने का कि अगर आप बोल देते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली हो गया ना कि तुम सुंदर हो। लेकिन अगर हम आर के बाद क्या कर लगा देंगे? यहाँ पर हम लगा देंगे भेरी, भेरी मतलब बहुत। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे देखो मेरा तारीफ़ कर रहा है, चलो इसको दे देते हैं भाव, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना बात को समझ रहे हैं आप कि क्या कर रहे हैं हम? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में क्या कर रहे हैं?
एडजेक्टिव या फिर वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव या फिर क्या कर रहे हैं, वर्ब में क्या कर रहे हैं हम, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि वर्ब में क्या करना है, कुछ ऐड करना है, ऐड मतलब जोड़ना वर्ब में, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब आशा करते हैं पूरा पूरा आपको आइडिया मिल गया होगा। चलिए इसी को क्या करता है, मतलब कि ये तो मतलब बेसिक नॉलेज ये वाला हो गया, लेकिन इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बहुत तरह से, है ना। जैसे कि इसका 9 टाइप पे भी यहाँ पे क्या किए हैं, बांटे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे क्या कहते हैं, सेंटेंस सब वही रहता है, मतलब उसमें ढूंढना रहता है कि आपका इसमें क्या एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, सब ढूंढना पड़ता है। अगर हमको एडवर्ब ढूंढना होगा किसी भी सेंटेंस में, तो मतलब इस टाइप से भी एडवर्ब ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको 9 भागों में मतलब एडवर्ब को बांटा गया है। तो इसमें पहला क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जिससे क्या होता है, समय का मतलब बहुत होता है, इससे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम बोलते हैं बाबू कि आई एम गोइंग नाउ, क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग नाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब है, लेकिन देखिए नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि अभी जस्ट जा रहे हैं ना, तभी मतलब जा रहे हैं नाउ। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। है समझ में। उसी तरह से आप भी कुछ भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, इमीडिएटली मतलब तुरंत। तो हम अगर बोलते हैं कि इमीडिएटली मतलब मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं खुद से कि मुझे तुरंत जाना है, आई वॉन्ट टू गो इमीडिएटली, ठीक है ना। या फिर शी वांट, कुछ भी लिखी ना, आई वांट टू गो और फिर क्या लिखते हैं, इमीडिएटली। यहाँ पे ये है क्या, यहाँ पे लिखते हैं इमीडिएटली। तो जो इमीडिएटली है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि जाना के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका खुद से एग्जाम्पल मतलब बना सकते हैं इसका, कुछ भी लेकर, ठीक है ना, सारे को, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। चलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या होता है, ऐसे एडवर्ब जिससे स्थान का बोध हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ क्या लिया है, हेयर, देयर, वेयर, हेंस, है ना, देंस। यहाँ पे आइदर होना चाहिए था, आइदर, ठीक है ना। थीथर हो गया ना, हिथर नहीं, यहाँ पे ई आई हो, यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना, आइदर, या फिर एन ई आई जे टी आर होगा यहाँ पे, एन ई आई नाइदर, ठीक है। देखिए इसको खैर इरेज करिए, यहाँ पे शायद कुछ ग्लिच है, या फिर मतलब या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब टाइप का है, बेढंगा टाइप का है। फिलहाल ये समझ लेगा, ठीक है ना। इन आउट, विद इन, विदाउट, एबव, बिलो, इनसाइड, है ना, आउटसाइड, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास में, भी मतलब सभी जगह। देखिए अगर हम अच्छी एडवर्ब प्लेस के समझें, जिसके अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सीता इज गोइंग देयर, सीता इज गोइंग देयर। तो सीता क्या कर रही है, सीता इज गोइंग, हम ऐसे बोलते थे, क्या होता है कि सीता वहाँ, सीता बस जा रही है ना, सीता इज गोइंग मतलब, सॉरी, सीता इज गोइंग, हाँ ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट, छोटा लिखते हैं, सीता इज गोइंग, क्या बोल रही हैं हम, सीता इज गोइंग बोल रहे हैं ना। तो देखिए नॉर्मली क्या बोल रही हैं कि सीता इज गोइंग, पर हम बोलते हैं कि सीता इज गोइंग देयर, देयर मतलब वहाँ जा रही है ना। तो यहाँ पर देयर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, देयर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, हम अगर बोलते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे जब फिर वेयर यूज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे देखिए, इसको दोनों को रेज करने के लिए बोले हैं, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पे है, इससे हम नहीं बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है। और बिलो, बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि तापमान कितना 15 डिग्री से नीचे है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो नीचे होगा तो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बिलो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब आप कुछ भी मतलब यूज कर सकते हैं, कुछ भी, कि कम 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 हेयर बोलते हैं, यानी कि आना कहाँ पे, यहाँ पे आना है ना, हेयर मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे हेयर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। गो देयर, कम नियर, है ना, नियर मतलब पास में, तो सब क्या है, बस मतलब क्या स्थान बता रहा है कि कोई वहाँ जा रहा है तो कोई यहाँ आ रहा है, तो कोई बहुत जगह जा रहा है ना, मतलब क्या कर रहा है कि बस प्लेस को बता रहा है, प्लेस मतलब जगह बता रहा है, ठीक है ना। जगह को चेंज कर रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और आशा करते हैं आपको आइडिया मिल गया होगा, आप खुद से ही बना सकते हैं इस एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कराएंगे, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। आगे देखिए
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें मेनली क्या होता है कि मतलब बताता है कि कोई चीज़ कितना बार हुआ है बस, और कुछ खास नहीं है। जैसे कि देखिए, ऐसे एडवर्ब जिसे संख्या या कितनी बार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हाउ ऑफन, वंस, ट्वाइस है ना, थ्राइस, या फिर थ्राइस मतलब 3 बार, ठीक है ना, ट्वाइस मतलब 2 बार, दोबारा, ठीक है ना। ऑफन मतलब बार बार है, सेल्डम मतलब कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, रेयरली मतलब कि बहुत दुर्लभ से, सिर्फ एक बार, ना के बराबर, ठीक है, इसका मतलब होता है। अगेन है ना, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकंडली। अब देखिए इसका एग्जांपल खुद से लेके बना सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आई आई ऑफन गोइंग देयर, मैं मतलब कि बार बार वहाँ जाता हूँ, ठीक है ना। आई ऑफन, OFTEN, गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो रहा है, गो के पहले क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आ रहा है ऑप्शन, क्या आ रहा है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कोई चीज़ कितना बार हो रहा है, बस यही समझना है कि कोई बार कितना कितना बार हो रहा है, वही मतलब खाली बताता है, ठीक है ना, इंडिकेट करता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। सेल्डम मतलब कभी कभी, अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। एक होता है फ्रेज, क्या होता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो मतलब कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं, तो उससे छोड़ा के ये वाला यूज़ करेगा, ठीक है। वो फ्रेज के बाद अलग हो गया, ठीक है। अगर देखिए सेल्डम मतलब कि क्या होता है, नहीं, कभी नहीं, या फिर नहीं, ठीक है ना। तो आई ईट, ऐसे बोल सकते हैं कि आई ईट पॉपकॉर्न सेल्डम, मतलब कि मैं कभी कभी या फिर ना के बराबर खाता हूँ। तो ऐसे क्या क्या बता रहा, बता रहा है कि आप क्या कितना बार क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बस मतलब रिपीटेशन को बता रहा है ना, रिपीटेशन को बता रहा है, ठीक है। बस इतना ही समझिए, कुछ खास नहीं है इसमें समझने के लिए। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है आपका, हाउ ऑफन आ जाता है, ठीक है ना। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन है ना, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, या फिर है ना अथी, रेयरली, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, सब क्या है आपका, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, मेन प्रैक्टिस होता है, बस याद रखिएगा। एग्जाम्पल तो बता ही दे रहे हैं, उतना में आशा है आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। एडवर्ब क्वालिटी क्या होता है दोस्त, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी क्या होता है। तो ऐसे एडवर्ब जिसमें क्वांटिटी का बहुत होता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब क्वांटिटी। जैसे कि हम बोलते हैं कि फुली, वेरी, एनफ, सो, ऑल टुगेदर, या फिर नो बेटर, प्रीटी, है ना, प्रीटी वेल, एनी, क्विट, रैदर, पार्टी, वुडली, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा। जैसे कि हम बोलते हैं कि गिव मी क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या कि इट इज़ एनफ फॉर मी, इट इज इनफ फॉर मी बोलते हैं। तो इनफ जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या जाएगा, क्वांटिटी बता रहा है कि बस इतना ही पर्याप्त काफ़ी है मेरे लिए। अगर हम बोलते हैं कि गिव मी अ फुल, ऐसे नहीं, हम बोलते हैं कि गिव मी अ फुल ऑफ वाटर, मतलब कि एक मिनट, फ्यू डबल एल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। गिव मी अ फुली ग्लास ऑफ वाटर होगा, फुली ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गिव मी अ फुली ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब फुली आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि पानी तो मांग रहा है पर कितना पानी मांग रहा है, पूरा भर के पानी मांग रहा है, ठीक है ना। तो आपका जब फुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो बस इस तरह से आप सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में देखते हैं आगे। आगे देखिए, पंचमा क्या है आपका, फिफ्थ क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या होता है, जैसे कि इसमें ये होता है कि कैसे क्या मतलब वो कब बोध होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जो एडवर्ब कैसे या किस प्रकार का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क्या कि सीता स्पीक्स, सीता स्पीक्स क्लियरली। तो सीता सीता बोलती तो है, देखिए यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि सीता स्पीक्स, ठीक है ना, स्पीक्स, सीता बोलती है, पर यहाँ पे ऐड क्या कर दे रहे हैं, क्लियरली, क्या ऐड कर रहे हैं, क्लियरली, ठीक है ना, CLEARLY, ठीक है ना। तो अच्छा, तो यहाँ पे जो हम ऐड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, क्लियरली ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि जो ये जो काम है, यानी कि ये क्या है, ये वर्ब ना है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है। तो कोई भी काम कैसे हो रहा है, तो मतलब क्लियरली हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लड़की बोलती है तो कैसे बोलती है, एकदम क्लियर बोलती है। तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, ढंग बता रहा है, ठीक है ना, कि किस ढंग से बता रही है, किस ढंग से मतलब कुछ भी कर रही है। जैसे कि हम बोलते हैं कि रमेश रमेश स्पीक, या फिर स्पीच, अभी कुछ भी कह सकते हैं कि रमेश स्पीक्स साउंडली, है ना, क्या बोलते हैं हम,
रमेश रमेश स्पीक्स साउंडली, मतलब जोर जोर से बोलता है। साउंडली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब बता रहा तरीका कि कैसे वो बोलता है, तो बहुत साउंडली बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम बता दें दो, बाकी आप ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि, अब देखिए थोड़ा सा नॉर्मल एक हम फास्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं क्या कि ही रन नहीं होगा, ही रन्स होता है, ही रन्स होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी फल लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस चीज, अगर ही सीट के साथ क्या लगता है, भी फल लगता है। तो अगर हम बोलते हैं बाबू कि ही, क्या बोलते हैं, ही रन्स, वह दौड़ता है, लेकिन हम अब बोलते हैं क्या कि ही रन्स फास्ट, यानी कि वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या हो जाएगा आपका, मैनर हो जाएगा, यानी कि दौड़ने का बता रहा तरीका कि कैसे दौड़ता है, तो बहुत फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका फास्ट क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है दोस्त, इसमें क्या होता है, जो एडवर्ब कारण का बोध कराते हैं उससे एडवर्ब ऑफ रीजन करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ओनिंग टू, ड्यू टू, फिर कंसिस्टेंटली, या फिर हेंस, ये नॉर्मल है आपको, ये ज़्यादा मतलब कि मतलब यूज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए संतमा, देखिए संतमा की सिक्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, एडवर्ब इस एडवर्ब से स्वीकृति या अस्वीकृति का बोध होता है ना, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं, ठीक है ना, निगेशन कहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं, यस, नो, नॉट क्लियरली है, सडनली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, सडनली नॉट, है ना। ये सब क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, बस इसको याद रखना है, मतलब ज़्यादा ये सब यूज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इसका। अब देखिए क्या है, इसका होता है इंट्रोगेटिव वर्ब। क्या है इंट्रोगेटिव वर्ब, इसमें क्या होता है, यह एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जैसे कि वाई, है ना, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, या फिर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कि कितना देर, है ना, हाउ फार कितना दूर, है ना। ये सब अगर दिखा देगा आपको सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, जो कि लास्ट रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, यह संबंध बताते हैं, इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह अटेंड, क्या है यार, बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, एक बार देख लेते हैं। ये संबंध बताते हैं, इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह इंसिडेंट का अनावश्यक है, और यह एडवर्ब का एंटीसीडेंट को रिफर करती है, ठीक है ना। इससे यदि इसे एंटीसीडेंट पहले नहीं आया है, तो वह रिलेटिव एडवर्ब ना होकर इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए हैं, क्या, व्हाट, वेन, वेयर, या फिर वाई, है ना, वेयर, वाई, फिर हाउ। व्हाट मतलब क्या, यहाँ पे कुछ सेंटेंस नहीं है एडवर्ब से, ठीक है ना। इसमें आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, और खुद से मतलब चूज भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें एडवर्ब है। जैसे कि हम बोलते हैं द बर्ड्स साइन स्वीटली, जो पक्षी है जो क्या करती है, जो बर्ड्स है जो क्या करती है, गाती है, कैसा, स्वीटली, गाने का तरीका क्या बता रहा है यहाँ पे, स्वीटली मतलब कि मीठा गाती है, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहा है इसमें, गाना, गाना क्या एक तरह का है, तो वर्ब है, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में क्या क्या ऐड हो रहा है दोस्त, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है ना, स्वीटली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऐड वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो स्वीटली है क्या हो जाएगा, ऐड वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। द मैन स्पोक स्लोली, आदमी है जो क्या करता है, बोलता है, कैसे बोलता है बाबू, देखिए ये बोलने का तरीका क्या है, स्लोली, यानी कि क्या कर रहा है, ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है। स्पोक क्या होता है, स्पोक क्या होता है, बोलना एक तरह का क्या है, वर्ब है, और वर्ब में क्या ऐड कर रहा है, यहाँ पे स्लोली ऐड कर रहा है, तरीका बता रहा है कि धीरे धीरे बोलता है। तो क्या आपका हो जाएगा, स्लोली एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पली, ठीक है ना, जो बच्चे हैं जो खेलते हैं, है ना, खुशी खुशी। तो यहाँ पे क्या है, खेलना तो यहाँ पे काम हो गया, लेकिन क्या है ढंग, तो हैप्पली मतलब कि खुशी खुशी। द बॉयज रोट हिज पेपर बैडली, मतलब जो बच्चे हैं मतलब कि बहुत गंदे लिखे हैं पेपर को। तो तरीका क्या होगा लिखने का, बहुत बैडली यानी कि गंदा, क्या कर रहा है, बता रहा तरीका, ठीक है। द वुड कटर लुकड सैडली एट द रिवर, जो वुड कटर है जो लकड़हारा रहा है क्या करता है, नदी नदी के किनारे क्या करता है, वो देखता है बहुत दुखी से, ठीक है ना। यहाँ पे जो तरीका क्या है देखने का तरीका, वो बहुत सैडली है ना, दुखी दुखी है, ठीक है। देखिए छठा देखिए, यानी सिक्स देखिए, वेन ही सा हिज एक्स ही स्माइल्ड हैप्पली, जब वो क्या करता है, जब देखता है कुल्हाड़ी अपना, तो क्या करता है वो स्माइल करता है, किस तरह से स्माइल करता है, तो हैप्पली मतलब खुशी खुशी, ठीक है ना। तो आशा है आप इस वीडियो को पूरा पूरा समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो क्या करिए, आप दो एग्जांपल लिखिए एडवर्ब का, ठीक है ना, दो सेंटेंस लिखिए, उसमें बताइए कि एडवर्ब ये है, ठीक है। दो सेंटेंस आपको खुद से लिखना है, और उसमें हमको बताना है कमेंट में कि सर देखिए ये सेंटेंस में एडवर्ब ये है, ठीक है। अगर समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया है तब, ठीक है ना।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एडजेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।